दुनिया को अपनी आवाज़ से महकाने वाली हम सबकी फ़ेवरेट गायिका अलका याग्निक जी। जी हाँ, आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जिनके गाने सुनकर ना जाने कितने नए जोड़ों ने अपने प्यार की शुरुआत की। न जाने कितने दिलों की धड़कन है ये आवाज़। आज भी कहीं ये गीत बजते हैं तो हमारे होंठ खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं इस आवाज़ को। और एक बहुत खुशी की बात आपको बताती हूँ कि 23 जून 2026 को हमारी फ़ेवरेट गायिका को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और हम लोगों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो उनको। और इसकी वो हकदार थी। उनकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी सुरीली थी कि हमारे दशक में और आज भी उनकी आवाज़ से सारा वातावरण महक जाता है। उनके गानों को कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उन्हें नापसंद करे। उनके गानों में एक अजीब-सी मिठास थी और उन्होंने एक अजीब-सी सुगंध महका रखी थी पूरी सरगम में। सभी को सुरों से बाँधने वाली ये गायिका को आज अवार्ड से जब नवाजा गया तो बहुत खुशी हुई। पर शायद आप एक बात नहीं जानते, आज इस आवाज़ की मलिका एक अजीब तरह की बीमारी से जूझ रही हैं। पिछले 2 सालों से उनको एक अजीब तरह की बीमारी है जिससे उनकी सुनने की शक्ति चली गई है। और आज जो दुनिया को गीतों से उन्होंने महकाया, आज उन्हीं गीतों को वो खुद नहीं सुन सकती। एक अजीब-सी खामोशी में खुद को उन्होंने घेर लिया है और बहुत एक अजीब-सा लगता है सोच के भी कि दुनिया को महकाने वाली, दुनिया को अपनी आवाज़ से, अपने सुरों से एक सरगम में पिरोने वाली गायिका को ये किस तरीके की प्रॉब्लम हो गई और ये ऐसा क्यों हुआ? तो एक लाइन मैं कुछ कहना चाहती हूँ उनके बारे में, ऐ खुदा कम से कम उन फरिश्तों को तो बख्श दे। ऐ खुदा कम से कम उन फरिश्तों को तो बख्श दे जो लोगों के जीवन में रौनकें बाँटते हैं। ऐ खुदा कम से कम उन फरिश्तों को तो बख्श दे जो लोगों के जीवन में रौनकें बाँटते हैं। क्या तेरी नज़र में ये इबादत कम थी कि वो नफ़रत को मोहब्बत बनाया करते हैं? क्या तेरी नज़र में ये इबादत कम थी जो वो नफ़रत को मोहब्बत बनाया करते हैं? कई बार इतना दुःख होता है सोच के भी मन बहुत परेशान होता है। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हेडफ़ोन का प्रयोग कम से कम करें, ज़्यादा हेडफ़ोन यूज़ ना करें। हेडफ़ोन से कानों की शक्ति ख़राब होती है, कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में आगे चल के पड़ता है। तो प्लीज़ आज की जनरेशन को मैं यही कहूँगी, हेडफ़ोन का प्रयोग जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ ना करें। तो हमारी फ़ेवरेट गायिका के लिए एक ही दुआ है, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। यही है वो सुरों की मलिका जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी। प्लीज़ सारे मिलके इनके लिए दुआ कीजिए, जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ और वापस से कमबैक करें हमारे जीवन में। और मैं भी यही दुआ करती हूँ दिल से कि मैम आप जल्दी ठीक हो जाएँ और भगवान आपको जल्दी से पहले की तरह ठीक कर दें और आपके गीतों को हमेशा याद रखेंगे। हमेशा आपके गीत हमारे लिए मोटिवेशन बनेंगे। थैंक यू इतने प्यारे गीतों को देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।